हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, ये पेटीएम की रिकवरी एजेंट है और इनके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे आज ही अपने दिमाग को घर पे ही छोड़ आई है। इन्हें हमने कई बार समझा लिया कि हमारे साथ क्या इश्यूज आ रहे हैं और हम पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे और कब तक कर पाएंगे। पहले समझाया, फिर मैडम बोली पेमेंट करा दो, फिर दोबारा समझाया, फिर मैडम बोली पेमेंट करा दो, फिर दोबारा समझाया, फिर मैडम बोली पेमेंट करा दो। उसके बाद जब हम मज़े लेने पर आ गए तो मैडम कॉल काट के निकल ली। तो बहुत बढ़िया बातें हुई है, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुनील कुमार जी से हो रही है? हाँ, सुनील कुमार जी बात कर रहा हूँ, बताइए। सुनील जी, मैं प्रतिमा पेटीएम पर्सनल लोन की तरफ से रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रही हूँ। क्या ये नाम कॉल बताया आपने? प्रतिमा प्रतिमा जी। जी। प्रतिमा जी बताइए। ये कॉल आपके आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से चल रहे लोन अकाउंट की EMI 14,977 रुपए, जिसकी ड्यू डेट 6 जुलाई थी। अभी तक आपको पेमेंट नहीं हुआ है? हाँ, अभी नहीं हो पाया मैडम, नहीं अभी 1-1.5 महीने तक हो पाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा पैसे की दिक्कत चल रही है, हमारी नौकरी चली गई है, तो जैसे ही अरेंज हो जाता है हम इसको पे कर देते हैं 1-1.5 महीने में। 1-1.5 महीने पे करेंगे सर। आपकी जो जॉब की प्रॉब्लम है कब से चल रही है? ये लगभग ये मान लीजिए 3 महीने से चल रही है। 3 मंथ से। हम्म तो पिछले मंथ में सर आपने पेमेंट किया था, तो आपने कैसे पेमेंट किया था सर? अरेंज अरेंज करके करके? इधर उधर से ले लू के पैसे की किया था हमने कहीं ना कहीं से। अब इस महीने नहीं हो पाया तो नहीं दे पाए। सर आपने अरेंज करके पे किया था, तो अरेंज करके यदि आपने पे किया था तो सर रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अरेंज हो गया तो पे कर दीजिए। क्योंकि सर मैडम अभी इस सुनिए, महीने एक बात सुनिएगा, हमें पता था कि हमें पे करना है, हमने अरेंज किया, हो गया, हमने पे कर दिया। ऐसा तो है नहीं इस बार हमने बिल्कुल आपने कोशिश पे नहीं की होगी, इस बार भी हमने कोशिश की, लेकिन इस बार अरेंज हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो इसलिए पे नहीं कर पाए। सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन आप सर पेमेंट प्रयास करें, क्योंकि अभी सर इस मैडम आप महीने की समझते हमारी हैं, लेकिन उसके बाद भी घूम फिर के एक ही बात पे आ जाते हैं, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। आप कहते हैं हम समझ गए, लेकिन मैं सर पेमेंट हम समझ गए, लेकिन सर पेमेंट अरे जब समझ गए तो बात खत्म हो गई ना। तो समझ जाओ बंदा भी नहीं भर पाएगा, 1-1.5 महीने बाद भरेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं जी, उसके बाद भी यही कहोगे सर पेमेंट। जब समझ गए तो क्यों कर रहे हो पेमेंट पेमेंट? जब समझ में आ गई तो बात, दो बातें होती है मैम, या तो समझ में आई नहीं या आ गई तो बात खत्म हो गई, नहीं आई तो दोबारा समझा देते हैं। बताइए अब क्या आपके साथ कौन सी बात है? पेमेंट आपको पेंडिंग में, तो इसलिए सर आपसे बोला जा रहा है। हाँ तो ऑलरेडी मैडम आपको बता केस तो निचले दिया लेवल पे आपको। फॉरवर्ड हो चुका रुकिए रुकिए, सुनिए, है। दोबारा बताता हूँ सारी कहानी, ठीक है? आपके एक बार में समझ आई नहीं लगता है। को हिंदी समझ लेते हैं ना, हिंदी में ही बता दूँ? पहले हिंदी में बिल्कुल मैं समझ पा हाँ, रही हूँ। पहले हिंदी में बताया था ना, समझे नहीं हो तो इंग्लिश में बताए। कोई बात नहीं, हिंदी समझ लेते तो हिंदी में दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हमारी नौकरी चली गई थी 3 महीने पहले, इसलिए हम इसे पे नहीं कर पा रहे हैं। हमने पिछले महीने का अरेंज करके भर दिया था, क्योंकि वो अरेंज हो गया था। इस महीने अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए नहीं भर पाया। अब इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। अब आ गई आपको समझ में, या अभी भी नहीं आई? दोबारा समझ समझाए? आपको बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप अपना जो पेमेंट है वो कर दीजिए। पेमेंट पेमेंट के हाँ लिए कर कॉल। देंगे, 1 से 1.5 महीने बाद करेंगे। हमने कब मना किया नहीं करेंगे? तो प्रयास करिए सर अरेंज करने का। तो प्रयास क्योंकि कर सर लिया डेढ़ हमने महीने अरेंज बाद करने करेंगे का, तब तक पिछले आपका डेढ़ बहुत महीने अधिक से है। अरेंज ही कर रहे हैं हम। नहीं हो पा रहा है, काम करो मैडम। आप बड़ी चिंतित लग रही हो हमारी पेमेंट को लेकर। लगता है आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो हम आपकी चिंता का एक समाधान देते हैं आपको, ठीक है? देखिए, हम तो 1 से 1.5 महीने में कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसा है नहीं। आपको अगर जल्दी है और आप चाहते हैं कि हम इसे तुरंत जमा कर दे जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए, तो आप एक काम करिए, ये जो भी अमाउंट है 14,972 रुपये का, इसको आप अरेंज करवा दीजिए, फंडिंग करवा दीजिए, या कैसे भी अरेंज करा के इसे पे करवा दीजिए। हम आपको 1 से 1.5 महीने बाद अगर आप कहेंगे तो वापसी कर देंगे।
ठीक है। अरेंज करने के लिए आप बोल रहे हैं, जब आपको सबसे ज्यादा नीड थी तब लोन आपको अप्रूव हुआ। जैसे आपको लोन अप्रूव उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप पे भी कर हाँ, सकते तो हैं। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और के आपको साथ ही हम फंक्शन जमा कर सेंटर रहे थे, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जमा कर रहे थे मैडम। लेकिन अब हमारी नौकरी चली गई तो हम क्या करें। जब लोन अप्रूव हुआ ना तो उन्होंने हमारी क्रेडिबिलिटी को देखा था, हमारी सैलरी को देखा था, हमारी नौकरी को देखा था, उसके बाद अप्रूव किया था। हवा में तो अप्रूव किया नहीं था। लेकिन जब वो नौकरी चली गई, सैलरी आनी बंद हो गई, तो हम लोन पे करने में समर्थ नहीं रहे, सक्षम नहीं रहे। तो इसलिए अब इसमें समय लगेगा। दोनों चीजों में फर्क होता है, समझिएगा बात को। जब लोन अप्रूव हुआ था तब कंडीशन दूसरी थी, आज की डेट में कंडीशन दूसरी है। ठीक है, तो आप अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आपको आपके बेनिफिट के लिए बोला जा लो, रहा है, ऐसा नहीं आपको समझ में आता आपको नहीं है मैडम, आपको समझ में अभी भी नहीं आया। इतना अच्छे से समझाया तब भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम अब आपको दूसरी भाषा में समझाते हैं। ठीक है, ये प्यार की भाषा आपको समझ आएगी नहीं, ना ही समझाने की भाषा समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग रोटी तो खाते हो नहीं, आप लोग खाते हो गोबर। इसलिए आप लोगों को प्यार की भाषा समझ आती नहीं है। एक बार में, दो बार में, तीन बार में भी नहीं आती। पा रहे हैं, तो उसके आप एक बावजूद काम भी आप करिए, अब एक काम करिए, आप इस केस पे आरटीपी डालिए और डिस्पोजिशन में लिख दीजिए फंड इशूज। ठीक है, अब आपको आपकी Already भाषा आपको में केस- समझाते हैं हम। आपका केस जो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो हाँ, तो चुका है, जो कि फॉरवर्ड हो हाईलाइट चुका है, तो उसे है। फॉरवर्ड कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कहाँ ओके, हुआ है मैं आपकी वैसे, कहाँ पे जानकारी आया है बिल्कुल मैडम? अपडेट ये कर देती कौन से हूँ। न्यूज़पेपर अपडेट में आपको हाईलाइट मिल हुआ गई है? तो कौन से न्यूज चैनल पे आया आपके है कल हाईलाइट होके? आपको अरे आएगा। बता तो ओके, दीजिए, हाईलाइट कौन से न्यूज़पेपर में या कौन से न्यूज चैनल में हुआ है मैडम? आप चेक कर लीजिएगा। मैडम को आप बताएंगे तभी तो चेक करेंगे, सारे न्यूज़पेपर ले क्या? तो सुना आपने दोस्तों, मैडम को कई बार समझा लिया हमने, लेकिन वही इनकी सुई जहाँ पे अटकी रहती है वहीं अटकी रही। पेमेंट 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 पेमेंट। कस्टमर इन्हें जो मर्जी समझा दे, जितनी मर्जी बार समझा दे, इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये इन द एंड एक ही बात बोलेंगे कि सर पेमेंट करा दो, सर पेमेंट करा दो, सर पेमेंट करा दो। बाकी दोस्तों, हम हर कॉल में लगभग एक वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, जो कि है RTP। RTP मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। हम इन्हें बोलते ज़रूर है मेंशन करने के लिए, लेकिन ये बेसिकली एजेंसी वालों का काम होता है मेंशन करना। जब कस्टमर पेमेंट करने से मना कर देता है और कस्टमर ये इन्हें बता देता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे इस महीने, अगर कस्टमर इन्हें 1-2 महीने आगे की डेट दे रहा है, या फिर जब भी बिलिंग साइकिल क्रॉस हो रहा है उसके बाद की डेट इन्हें मिल रही है, कस्टमर ने मना कर दिया कि हम अभी पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे, बाद में करेंगे या करेंगे ही नहीं, तो उस केस में ये केस पे RTP मेंशन कर देते हैं, मतलब रिफ्यूज टू पे। कहने का मतलब ये है, जब तक इनके पास केस है तब तक पेमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिकली हर महीने कलेक्शन एजेंसी चेंज होती रहती है। एक बिलिंग साइकिल के लिए एक एजेंसी अपॉइंट होती है, उसके बाद जैसे ही आपकी नई बिलिंग साइकिल स्टार्ट होएगी, आपकी कलेक्शन एजेंसी चेंज हो जाएगी, बैंक आपकी केस को किसी दूसरी एजेंसी में डाल देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।